हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड मैप क्लासेस। आज हम बात करने वाले 9th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर की। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर पर जाएं और पहले फर्स्ट पार्ट देखें और फिर आप इस पार्ट पर आएँ। आपको हर एक पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने ये चीज समझी थी कि नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। अब सर ये केमिकली प्योर का मतलब क्या है? केमिकली प्योर का मतलब ये है बच्चों कि जो नेचुरल सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। अब इससे एक मन में क्वेश्चन आता है कि अगर नेचुरल सब्सटेंस इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है तो नेचुरल सब्सटेंस किस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि नेचुरल सब्सटेंस एक्चुअली में क्या है, एक मिक्सचर है। और अगर ये मिक्सचर है कि क्यों ना हम नेचुरल सब्सटेंस के कंपोनेंट को अलग अलग करके एग्जामिन करें और उनके बिहेवियर से हम एक ओवरऑल बिहेवियर डेवलप करें नेचुरल सब्सटेंस का। हाँ, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? कोई इश्यू तो नहीं है? अभी मैंने आपसे मिक्सचर की बात करी। मिक्सचर एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर और एक होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते। अगर कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं हुए तो हम इन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, स्विंग और बाकी अदर प्रोसेस से हम कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी फाइन होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। जब हम उन्हें देख ही नहीं सकते तो उससे हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस जैसे कि हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं जैसे कि इवेपोरेशन, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, फैक्स एंड डिस्टिलेशन और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिससे हम होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड क्रोमैटोग्राफी के बारे में। इवेपोरेशन एक बहुत ही आसान प्रोसेस है जिससे हम होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट। क्या आपको यह पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है? समुद्र का जो पानी है उसमें मिनरल और सॉल्ट होते हैं और हम समुद्र के पानी का ही यूज़ करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। इसीलिए हम समुद्र के पानी को एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं। जब उस पानी पर सन रेज पड़ती हैं तो उसकी वजह से वाटर में एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से वाटर डिसअपियर होने लगता है। धीरे धीरे करके सारा वाटर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि समुद्र के पानी में सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते और जब सारे के सारा पानी डिसअपियर हो जाता है तब हमें सॉल्ट और मिनरल मिल जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इवेपोरेशन को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की हेल्प से। वरना आप लोग ही बोलोगे कि सर आपने एनसीईआरटी से तो समझाया ही नहीं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये चीज़ समझाई जा रही है कि कैसे हम ब्लैक और ब्लू इंक से उसके कलर कंपोनेंट जिसे हम डाई भी कहते हैं निकाल सकते हैं इवेपोरेशन की हेल्प से। तो चलिए बच्चों समझते हैं। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए हमें एक बीकर में पानी लेना है और उसे हीट करना है। बीकर को हम प्लेट से ढक देंगे और उस प्लेट में हम इंक की कुछ ड्रॉप डाल देंगे। अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हीट एनर्जी बीकर में रखे हुए पानी को दी जा रही है उस एनर्जी की वजह से प्लेट में रखी जो इंक है उसका वाटर जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और
और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब इंक का सारा वाटर डिसअपियर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की वजह से जो इंक का वाटर था वो तो डिसअपियर हो गया, लेकिन इंक के जो कलर कंपोनेंट थे वो प्लेट में ही रह गए, और इस तरीके से हम ब्लैक या ब्लू इंक से उनके कलर कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी तक सिर्फ हमने इवेपोरेशन को समझा है, आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। When liquid changes states to a vapor state of a matter is known as evaporation. It is used to separate solid substance that has dissolved in solvent. It requires heat to drive off all the volatile solvent. The dissolved substance is left as a solid residue when all the water has evaporated. बच्चों इसका मतलब यही है, जब कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम मिक्सचर में से सॉलिड कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, जिससे हम मिक्सचर में जितना भी लिक्विड है उसको हम एवेपोरेट कर सकें। और जब लिक्विड पूरी तरीके से एवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ हमारे पास सॉलिड पार्ट ही बचता है, और इस तरीके से हम एवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करके मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि हम इंक से उसके कलर कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों हम कलर कंपोनेंट से भी कलर को अलग कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, हम कलर कंपोनेंट से कलर को अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करेंगे उसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्रोमैटोग्राफी एग्जाम्पल की हेल्प से। एक पेपर की स्ट्रिप ले और उस पे इंक से एक पॉइंट को मार्क करें। अब एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले और अब उस पेपर की स्ट्रिप को इस ग्लास में डालें। ध्यान रखें जो आपने इंक से पॉइंट बनाया है वो पानी से थोड़ा ऊपर रहेगा। आप कुछ देर बाद ये देखोगे कि पेपर पर अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है कि जो इंक है वो एक ही कलर से बनी हुई नहीं है। इंक को बनाने के लिए हमने बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया हुआ है, और उन कलर को हम पेपर पर देख पा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई इशू तो नहीं है? अब अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि कुछ कलर जो है वो ज़्यादा फैले हुए हैं और कुछ कलर जो है वो कम फैले हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि इंक में जिस कलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कलर ज़्यादा फैला होगा, और इंक में जिस कलर की क्वांटिटी कम होगी वो कम फैला हुआ होगा। यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी है कि कैसे हम इंक के कलर कंपोनेंट या डाई में से अलग अलग कलर को निकाल सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि क्रोमैटोग्राफी है क्या। आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कलर कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जो यूज होती है कलर कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए। Application of chromatography are to separate a drug from a blood, to separate a color component from a dye, and to separate a pigment from a natural color. आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और हाँ अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं। आपके डाउट के सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।